ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शुभ मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। चैत्र मास की पूर्णिमा को चैत्री पूर्णिमा कहा जाता है और चैत्र मास की पूर्णिमा हिंदू वर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है। पहला महीना होता है चैत्र का महीना, तो इस पूर्णिमा का बहुत विशेष शास्त्रों में बताया गया है। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। भगवान हनुमान का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है और हनुमान जयंती कब है। चैत्र मास की पूर्णिमा पर किन देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। व्रत और पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियोस अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में राज उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नाचे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कार्य अपनी योग माया से किया था। इस दिन गीता और रामायण का पाठ करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। आज के दिन दान पुण्य करने से पूर्व जन्मों के इस जन्म के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। और चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय काल के पहले उठना चाहिए। मतलब पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर और पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब मान लीजिए कि आप किसी पवित्र नदी के आसपास नहीं रहते हैं, नहीं जा पाते हैं आप, तो ऐसे में अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करते हैं, तो सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, तो आपको पवित्र नदी में स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। और हाँ, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन से ही जो भक्त वैशाख मास का स्नान करते हैं उनका स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो वैशाख मास का स्नान चैत्र मास पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और वैशाख पूर्णिमा पर समाप्त होता है। और वैशाख मास के स्नान दान और नियम की जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगी। और अब जानते हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करने हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को सुबह 9:19 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर। तो पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देकर हम अपने व्रत पूर्ण करते हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 5 अप्रैल को, इसलिए जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हैं 5 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे। लेकिन सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा 6 अप्रैल को हमें प्राप्त हो रही है। तो स्नान की जो पूर्णिमा होगी, जैसे कि अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहते हैं या घर में भी अगर पूर्णिमा का स्नान अगर आप करना चाहते हैं, तो 6 अप्रैल को आप स्नान इत्यादि कर सकते हैं। और हाँ, दान आप 5 अप्रैल को भी कर सकते हैं, 6 अप्रैल को भी कर सकते हैं आप। जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा हम कब करें, जबकि 2 दिन की पूर्णिमा होती है, तो किस दिन हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए? देखिए, दोनों में से किसी भी दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। 5 अप्रैल को भी कर सकते हैं, 6 अप्रैल को भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन ही पूर्णिमा मान्य होगी। और अब बात करें कि हनुमान जयंती किस दिन होगी, तो सूर्योदय कालीन तिथि में हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो 6 अप्रैल को हनुमान जी की जयंती होगी, हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्मा मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी पवित्र नदी में नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पात्र में गंगा जल भी डालना होता है। उसके बाद आप शुद्ध जल से भरकर उसी जल से स्नान कर सकते हैं। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में जैसे आप प्रतिदिन पूजा कर लेते हैं, उसी प्रकार से
आप आज भी पूजा कीजिए और देखिए जैसे कि पूर्णिमा तिथि के दिन श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि ये तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। और हाँ, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की भी विशेष रूप से आराधना की जाती है। चंद्रदेव को अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर आज के दिन कच्चा दूध अर्पित करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रतिदिन जो नित्य पूजा होती है उसे करने के बाद आपको लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अब जैसे बहुत से भक्त हैं जो व्रत धारण करते हैं, तो अगर आप व्रत करते हैं तो अपने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का निर्धारण करेंगे। इसके साथ ही आप अगर किसी विशेष मनोकामना चाहिए, व्रत धारण कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना श्री लक्ष्मी नारायण से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। जो भी आपने अपने हाथ में सामग्री ली है श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। और आज के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ भी आप चाहे तो कर सकते हैं। सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, कनक धारा और श्री सूतक का पाठ करना चाहिए। जो भक्त धारण करते हैं वो तो आज लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, पर जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। आज चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ कोई भी दे सकता है, बिना व्रत के भी आप शाम के समय जब चंद्रमा उदित होता है उन्हें अर्घ जरूर देना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन शिवलिंग की आराधना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोई भी आपकी मनोकामना हो, आज के दिन अगर आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो दूध में थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर और शिवलिंग पर अर्पित करने से आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण होती है। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन देव वृक्षों के पूजन से भी माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आज के दिन अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो वहाँ जाकर आपको पीपल में जल अर्पित करना चाहिए, कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और धूप, दीप, नैवेद्य से पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वहीं बैठकर आपको माँ लक्ष्मी के और श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप भी करना चाहिए। घर के आसपास बिल्व का वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो, केले का पौधा हो, तो वहाँ पे आप इस प्रकार से जल और दूध अर्पित करके धूप दीप से उनकी पूजा कर सकते हैं। और किसी भी देव वृक्ष की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आप चाहे तो 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं या 4 बार भी कर सकते हैं। और हाँ, पूर्णिमा तिथि जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है उसी प्रकार से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ तुलसी को भी अत्यंत प्रिय होती है। तो आज के दिन अगर आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं और तुलसी की विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीजें तुलसी में अर्पित करके तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के पास बैठकर महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धानी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो और निश्चित ही श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण होती है। तो पूर्णिमा तिथि पर सुबह के समय तुलसी से कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम तुलसी में सुबह दीप दान नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह भी आप धूप दीप अर्पित कर सकते हैं और तुलसी की पूजा कर सकते हैं। शाम को सिर्फ हम जल नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए शाम को दीप दान किया जाता है। और हाँ, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती मनाई जाती है, तो विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना की जाती है। हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में चैत्र मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आने वाली वीडियोस में वैशाख मास के स्नान दान से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।